नमस्कार, मैं संतोष शुक्ल समर्थ प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। साथियों, आज मैं अपनी एक नई कविता के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। मेरी यह कविता प्रतीकों के माध्यम से है, जिसका विषय है कि हमारी बहन बेटियों के साथ जो दरिंदे छेड़खानी करते हैं और कभी कभी उनको अपनी जान तक गंवानी पड़ती है, इसी विषय को लेकर एक प्रतीकात्मक कविता आपके बीच में उपस्थित है। अपनी बहन बेटियों को मैंने कली के रूप में प्रस्तुत किया है और उन मनचले युवकों को मैंने आवारा झोंका जो राह से भटका हुआ है, इसका प्रतीक मानकर इस कविता की रचना की है। आइए आपके बीच में कविता प्रस्तुत है कि राह भटकते तूफानों से कई थपेड़े खाई होगी, राह भटकते तूफानों से कई थपेड़े खाई होगी, तब जाकर झिलमिल बगिया की एक कली मुरझाई होगी। राह भटकते तूफानों से कई थपेड़े खाई होगी, तब जाकर झिलमिल बगिया की एक कली मुरझाई होगी। गीत का कविता का पहला बंद देखें कि उसने की होगी मनमानी, उसने की होगी मनमानी, झोंका था बेशक अभिमानी, काम आतुर मतिमंद चला था, छद्म वेश में उसे छला था, पगली तनिक संभल ना पाई, चाल स्वयं की चल ना पाई, हाँ सच है मरने से पहले। कि उसने की होगी मनमानी, झोंका था बेशक अभिमानी, काम आतुर मतिमंद चला था, छद्म वेश में उसे छला था, पगली तनिक संभल ना पाई, चाल स्वयं की चल ना पाई, हाँ सच है मरने से पहले, हाँ सच है मरने से पहले, वह चीखे चिल्लाई होगी, तब जाकर झिलमिल बगिया की एक कली मुरझाई होगी, तब जाकर झिलमिल बगिया की एक कली मुरझाई होगी। कविता का दूसरा बंद देखें। घटना घट जाती है, उसकी प्रतिक्रिया कैसे होती है कि बात चली दोषी को पकड़ो, बात चली दोषी को पकड़ो, एक तने से उसको जकड़ो। क्योंकि जंगल की बात थी कि बात चली दोषी को पकड़ो, एक तने से उसको जकड़ो, पर मुजरिम की पहुंच बड़ी थी। बात चली दोषी को पकड़ो, एक तने से उसको जकड़ो, पर मुजरिम की पहुंच बड़ी थी, मौन खड़े सब विषम घड़ी थी। बात चली दोषी को पकड़ो, एक तने से उसको जकड़ो, पर मुजरिम की पहुंच बड़ी थी, मौन खड़े सब विषम घड़ी थी। एक वृद्ध तरु बोल पड़ा फिर, एक वृद्ध तरु बोल पड़ा फिर, अंतर मन तक डोल पड़ा फिर, एक वृद्ध तरु बोल पड़ा फिर, अंतर मन तक डोल पड़ा फिर, उसकी छोड़ो देखो अपनी, उसकी छोड़ो देखो अपनी, जग में बहुत हंसाई होगी, तब जाकर झिलमिल बगिया की एक कली मुरझाई होगी, तब जाकर झिलमिल बगिया की एक कली मुरझाई होगी। उसकी छोड़ो देखो अपनी, जग में बहुत हंसाई होगी, तब जाकर झिलमिल बगिया की एक कली मुरझाई होगी। कविता का तीसरा बंद देखें। घटनाएं होती हैं, समय बीतता जाता है, धीरे धीरे हम लोग घटना को भूल जाते हैं, लेकिन वह व्यक्ति नहीं भूल पाता जिसके घर में यह घटना घटी होती है। उस दर्द को वह घर कभी नहीं भूल पाता। तो इसको इंगित किया है हमने गीत के अपने कविता के तीसरे बंद में कि उस हंसते गाते मधुबन में फैल गया था एक सन्नाटा, उस हंसते गाते मधुबन में फैल गया था एक सन्नाटा, सबने संवेदना जताई एक दूजे से दुखड़ा बांटा। उस हंसते गाते मधुबन में फैल गया था एक सन्नाटा, सबने संवेदना जताई एक दूजे से दुखड़ा बांटा। एक प्रश्न जो खटक रहा था, एक प्रश्न जो खटक रहा था, शोला बनकर धधक रहा था, एक प्रश्न जो खटक रहा था, शोला बनकर धधक रहा था, पल्लव के खाली कोने की अब कैसे भरपाई होगी, पल्लव के खाली कोने की अब कैसे भरपाई होगी, तब जाकर झिलमिल बगिया की एक कली मुरझाई होगी, तब जाकर झिलमिल बगिया की एक कली मुरझाई होगी। राह भटकते तूफानों से कई थपेड़े खाई होगी, तब जाकर झिलमिल बगिया की एक कली मुरझाई होगी, तब जाकर झिलमिल बगिया की एक कली मुरझाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।